आज से 4,500 सालों पहले मेसोपोटामिया के मर्चेंट्स अपने ट्रेड रिकॉर्ड्स में बार बार एक मिस्टीरियस जगह का नाम ले रहे थे, मेलुहा। सालों की रिसर्च के बाद दुनिया को पता चला कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और उनका सबसे बड़ा ट्रेड हब था आज के गुजरात की ये स्पेसिफिक कोस्ट लाइन। सोचिए, जब पूरी दुनिया में ठीक से रोड्स नहीं थे तब ये दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल सप्लाई चेन बन गई थी। फास्ट फॉरवर्ड टू जनवरी 2025, यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए सिर्फ चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंट रहना अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और ठीक उसके बाद सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टेक एनालिस्ट तक सबकी नजर वापस उसी जमीन पर आ गई है। वही कोस्ट लाइन, वही ज्योग्राफी, क्योंकि आज 4500 ईयर्स बाद हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। इंडिया अपनी उसी अबैंडन्ड लैंड पर 91,000 करोड़ की हेल्प से दुनिया का नेक्स्ट सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मास्टर प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है। इसीलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ढोलेरा की उस ड्राई और फ्लड प्रोन जमीन में ऐसा क्या है कि इंडिया ने अपने $1 ट्रिलियन टेक फ्यूचर यहीं पर बैठ किया है, और क्या डेकेड्स पुरानी ये जमीन सच में अमेरिका और पूरी दुनिया को चाइना के चिप ट्रैप से बचा पाएगी। ये सब डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जल्दी से 3 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, डेड सिटी सीक्रेट। अगर आप मैप पर अहमदाबाद से 100 किलोमीटर्स नीचे जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ खंबात की एक बिल्कुल ड्राई फ्लैट कोस्ट लाइन दिखेगी, लेकिन यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर्स दूर एक जगह है लोथल। आज से रफली 4500 ईयर्स पहले ये दुनिया की सबसे पहली कंफर्म्ड पोर्ट सिटी थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन ने इस जगह को अपना सबसे बड़ा ट्रेड हब बनाया था, जहाँ से डायरेक्ट मेसोपोटामिया तक शिप्स जाती थी। यानी हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा भी था जब ये कोस्ट लाइन पूरी दुनिया की एक मेजर ट्रेड हब थी। लेकिन फिर टाइम के साथ रिवर्स ने अपना रास्ता चेंज किया, लैंड फ्लड प्रोन हो गई और सिविलाइजेशन भी चली गई। इंडिया का ये एरिया भुला दिया गया। ये इस हद तक भुला दिया गया था कि सिर्फ कुछ सालों पहले अगस्त 2019 में थोड़ी सी हैवी बारिश की वजह से ढोलेरा पूरे 3 दिन तक बाकी वर्ल्ड से कंप्लीटली कट ऑफ हो गया था, क्योंकि यहां तक पहुंचने का जो एक अकेला स्टेट हाईवे था वो भी पूरा पानी में डूब चुका था। और ऐसी फ्लड प्रोन अबैंडन्ड जमीन पर 2009 में खड़े होकर सीएम मोदी ने कहा कि यहां इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। उस वक्त ये स्टेटमेंट शायद आपको भी पागलपन लगता, लेकिन इन रियलिटी वो स्टेटमेंट टाइम से 15 इयर्स आगे का था, क्योंकि ज्योग्राफी कभी नहीं बदलती। जिस फ्लैट लैंड और कोस्टल प्रॉक्सिमिटी की वजह से हड़प्पन ने इस जगह को सिलेक्ट किया था, वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आज भी वही है। चेंजेस सिर्फ उस जमीन के ऊपर हुए हैं। 4000 इयर्स पहले वहां से कॉपर और बीड्स पूरी दुनिया में जाते थे। आज टारगेट यह है कि दिसंबर 2026 में यहां से इंडिया के पहले मेड इन इंडिया माइक्रोचिप्स जाएंगे। बट ढोलेरा के इस मेगा मास्टर प्लान को एक्चुअली समझने के लिए हमें सबसे पहले उस डेंजरस ट्रैप को भी समझना होगा जिसने इस वक्त इंडिया के पूरे डिफेंस और टेक इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रखा है। चैप्टर 2, द चिप मैथ। पिछले साल इंडिया ने ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस के सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट किए। अगर हम इसे पिछले 8 इयर्स से कंपेयर करें तो मेमोरी और कम्युनिकेशन चिप्स के इंपोर्ट्स में, विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 70% ऑफ टोटल चिप इंपोर्ट्स, उसमें 4000 to 4500% का एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया है। यानी हर दिन इंडिया 300 करोड़ रुपीस सिर्फ और सिर्फ चिप्स खरीदने में स्पेंड कर रहा है। और ये हजारों करोड़ जा कहाँ रहे हैं? साउथ कोरिया, ताइवान एंड मोस्टली चाइना के पास। तो अब आप शायद कहेंगे कि तो क्या हुआ, हम तो और भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। लेकिन नहीं, ये कोई नॉर्मल इंपोर्ट नहीं है जो हम यहाँ नहीं बना सकते। ये उस चीज का इंपोर्ट है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं बना सकते। अगर ये छोटा सा एक चिप नहीं होगा तो हमारे फोन्स, ईवीज, इसरो के रॉकेट्स और इनफैक्ट हमारे फाइटर जेट्स के मॉडर्न रडार्स तक बंद हो जाएंगे। चिप्स एक ऐसी बॉटलनेक है जिस पर आज की पूरी मॉडर्न इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी टिकी है। और स्कैरिंग बात तो ये है कि अभी इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। सोचिए, अगर कल को ताइवान स्टेट में टेंशन और थोड़ी बढ़ जाए तो वहां से चिप्स आना बंद हो जाएगा। अगर चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, जैसा उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ ऑलरेडी किया था, तो इंडिया की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस पाइपलाइन फ्रीज हो जाएगी। इसलिए अर्ली 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो साइलेंटली हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री बदल देगा। ढोलेरा में 91,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर फैब मीनिंग फैक्ट्री अप्रूव की गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की PSMC के साथ मिलकर इसका फाउंडेशन रखा और ठीक उसी दिन आसाम में भी एक मेगा फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हुआ। एक ही दिन में 1.25 लाख करोड़ रुपीस का एक मेगा बेट लगाया गया था। इनफैक्ट आज ढोलेरा में जो बन रहा है वो सिर्फ नई फैक्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। एक्चुअली इंडिया एक बहुत ही ब्रूटल चीट कोड यूज कर रहा है। हम एग्जैक्ट उसी ब्लूप्रिंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जिसने आज से 40 इयर्स पहले एक छोटे से आइलैंड का लक और पूरी दुनिया का मैप चेंज कर दिया था। चैप्टर 3, ताइवान्स घोस्ट।
1980s का ताइवान, चाइना की परछाई में रहा ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन डिसाइड करता है कि वो दुनिया का चिप कैपिटल बनेगा। उन्होंने शुरुआत एक एम्प्टी फार्म से की, शिंचू साइंस पार्क से। ये एक सेमी एग्रीकल्चरल लैंड थी, मेन सिटी से दूर। वहाँ भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट का एक बड़ा विजन था। 1987 में उन्होंने मॉरिस चैंग नाम के एक इंसान को इनवाइट करके उनके हाथ में एक ब्लैंक चेक दे दिया और कहा कि हमारे लिए पूरी चिप इंडस्ट्री बिल्ड करो। और वहीं से TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। इनफैक्ट पहले 5 सालों तक कंपनी टोटल लॉस में थी और उसी बिजनेस डाउनफॉल को देख के 1990s में उन्हें लगने लगा था कि सब खत्म हो जाएगा। क्रिटिक्स ने भी बहुत मजाक उड़ाया कि एक छोटा सा देश इतनी बड़ी वैल्यू जनरेट कैसे करेगा। लेकिन आज 2025 में देखिए, TSMC का अकेले का रेवेन्यू $122 बिलियन का है। दुनिया के 70% एडवांस्ड चिप्स इसी एक फैक्ट्री ग्रुप में बनते हैं। एप्पल, एनवीडिया, AMD सबके चिप्स TSMC ही बनाता है। और जो शिंचू साइंस पार्क 1980 में एक एम्प्टी लैंड थी, आज वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है। अब इसे वापस इंडिया के ढोलेरा से कंपेयर कीजिए, आप खुद ही जज कर पाएंगे। आज ढोलेरा के क्रिटिक्स भी कह रहे हैं कि वहाँ खाली रोड्स है, बिल्डिंग्स आदि बनी हुई है, ये तो घोस्ट सिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन माई ओपिनियन घोस्ट सिटी तो वो होती है जहाँ से सब चले जाए। ढोलेरा में तो अभी लोग आए ही नहीं। अगर आप भी इससे अग्री करते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए ढोलेरा। लेट्स सी कितने लोग इससे अग्री करते हैं। ढोलेरा के पास एक और ऐसी ताकत है जो ताइवान के पास भी शुरुआत में नहीं थी। ताइवान के पास अपना कोई डोमेस्टिक मार्केट नहीं था, उन्हें शुरू से ही सब कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए बनाना पड़ा था। पर हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं। 2030 तक इंडिया की अपनी सेमीकंडक्टर मार्केट $110 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। विच मीन्स ढोलेरा में स्टार्ट करते ही जो भी बनेगा वो इंडिया की अपनी ही डिमांड पूरी करने के लिए लग जाएगा। हमें इंस्टेंटली एक्सपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर से जियोपॉलिटिक्स देखिए, पूरी दुनिया ताइवान से दूर भाग रही है। ताइवान स्टेट की बढ़ती टेंशंस की वजह से ग्लोबल चिप मेकर्स डेस्परेटली अपनी सप्लाई चेन वहां से निकालना चाहते हैं और इसका डायरेक्ट फायदा हमें मिल रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पास इस वक्त $17 बिलियन की कमिटमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी है। सोचिए, जब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट और ऐसी कटिंग एज टेक इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप होगी तो आने वाले सालों में हाई पेइंग टेक और मैनेजमेंट जॉब्स की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। और अगर आपको भी इन जॉब्स के लिए खुद को अपस्किल करना है तो उस मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 4 द डिग फ्री सिटी। आपके घर के बाहर अब तक कितनी बार सड़क तोड़ी गई है? कभी वाटर पाइप्स के लिए, कभी इंटरनेट के केबल्स के लिए। मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे बड़े सिटीज़ में ये साइकिल कभी बंद नहीं होती। सड़क बनती है, पाइप्स फटती है और फिर सड़क तोड़ दी जाती है। लेकिन ढोलेरा में ये करना इम्पॉसिबल है, लिटरली, क्योंकि ढोलेरा में आपको ऊपर कोई वायर्स नहीं दिखेंगे और कोई रोड दोबारा तोड़ी ही नहीं जाएगी। यहाँ रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने से पहले ही लैंड के अंदर बड़े बड़े यूटिलिटी डक्ट्स बना दिए गए हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग सब कुछ एक ही सबटेरेनियन कॉरिडोर के अंदर परफेक्टली सेट है। इंडिया की हिस्ट्री में किसी सिटी में ऐसा पहली बार हुआ है। और एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्रिटिकल इसीलिए है क्योंकि एक चिप फैक्ट्री कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं होती। वहां एक सेकंड के लिए भी पावर कट नहीं होना चाहिए। एंड आई लिटरली मीन 1 सेकंड। अगर वो होता है तो बिलियंस ऑफ रुपीस के सिलिकॉन वेफर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसीलिए आज मुंबई या बेंगलुरु में ऐसी फैक्ट्रीज लगाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां पावर रिलायबिलिटी इस लेवल पर है ही नहीं। क्वेश्चन इज, ढोलेरा में इतना फ्लॉलेस पावर आएगा कहां से? इसका जवाब है ढोलेरा का 5000 मेगावाट्स का सोलर पार्क। ये सोलर पार्क किसी घर की लाइट्स जलाने के लिए नहीं, स्पेसिफिकली इन हैवी चिप फैक्ट्रीज को 24/7 पावर देने के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें से 1200 मेगावाट्स ऑलरेडी डिलीवर होना शुरू भी हो चुका है। ये सारी परफेक्ट चीजें तो हो रही है, पर इन सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के बावजूद ढोलेरा के लिए 3 बड़ी प्रॉब्लम्स अब भी है। चैप्टर 5 ऑनेस्ट क्रैक्स। पहला प्रॉब्लम है इसकी ज्योग्राफी। ये लैंड एक लो लाइंग कोस्टल फ्लड प्लेन है। अगर यहाँ कोई बड़ा साइक्लोन आया और सी वॉल्स फेल हुए तो एक फ्लडेड सेमीकंडक्टर फैब इंडिया की टेक इकोसिस्टम को सालों पीछे रख देगा। सो उसको एक फोर्ट्रेस की तरह बनाना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम, ह्यूमन कॉस्ट। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर 22 विलेजेस आते हैं जहां लोकल्स के डिस्प्लेसमेंट और कंपेंसेशन का रियल प्रॉब्लम है। और थर्डली, डीलेज। 109 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे अपने सारे टारगेट्स मिस कर चुका है। कंस्ट्रक्शन अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन डिले और फेलियर में फर्क होता है। ताइवान का TSMC फैब जब 1980s में बना था तो 20 इयर्स तक लोग उसका वेट कर रहे थे। आज ढोलेरा में ग्राउंड रियलिटी तेजी से चेंज हो रही है। फैब का कंस्ट्रक्शन 50% कंप्लीट हो चुका है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड लिथोग्राफी कंपनी ASML ने अग्रीमेंट साइन कर लिया है। अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैस फैसिलिटीज और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स के लिए अपार्टमेंट्स वर्चुअली रेडी है। अब इस बैट से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी रिसेंटली ही कैबिनेट ने अहमदाबाद से ढोलेरा तक इंडिया का पहला इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को 20,000 करोड़ रुपीस के मैसिव बजट के साथ अप्रूव भी कर दिया है। 4500 साल पहले इस एग्जैक्ट कोस्ट लाइन ने दुनिया को ट्रेड और कॉपर दिया था।
और आज सिर्फ कार्गो बदला है, स्पिरिट नहीं। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन स्टे क्यूरियस।